नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। देश की राजनीति में बहस, आरोप और पलटवार तो हमेशा होते रहे, लेकिन क्या अब राजनीतिक टकराव व्यक्तिगत दुश्मनी और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है? क्या संसद की लड़ाई अब सड़क की भाषा में लड़ी जा रही है? क्या लोकतंत्र में असहमति को डर से दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है? आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसमें राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सबसे गंभीर बात, एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर जान से मारने की धमकी। सवाल, राजनीति गर्म है या लोकतंत्र खतरे में? पिछले कुछ दिनों से संसद के अंदर और बाहर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर कामकाज रोक रहा है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार चलाता है, लेकिन मर्यादा और नियम सदन चलाते हैं। और जब सदन की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही विवाद के केंद्र में आ जाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, संस्थाओं की विश्वसनीयता का हो जाता है। आज देश की राजनीति में एक असामान्य स्थिति बनी है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसी के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बेहद तेज हो गया है। सबसे पहले समझते हैं मामला शुरू कहां से हुआ। संसद के हालिया सत्रों में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई मुद्दों पर चर्चा चाहते थे, लेकिन कार्यवाही बार बार बाधित हुई और बहस नियमों को लेकर उलझ गई। विपक्ष का कहना था, अध्यक्ष की कुर्सी निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन फैसले एक तरफा हो रहे हैं। सत्ता पक्ष का जवाब था, विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा। यानी टकराव प्रक्रिया पर था। ये बात प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब बोले तो दीजिए सर। कोई नहीं बताया। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे। लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति पर आ गया और फिर विपक्ष ने एक बड़ा कदम उठाया, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह कदम सामान्य राजनीतिक घटना नहीं माना जाता, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी को परंपरागत रूप से दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाता है। अब इसके बाद राजनीति ने रफ्तार पकड़ी। सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना तेज कर दी। इनमें शिवराज सिंह चौहान और निशिकांत दुबे जैसे नेता खुलकर सामने आए। सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व जैसे अमित शाह भी विपक्ष के आरोपों को राजनीति बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई। रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है। ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। विपक्ष कह रहा है सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है। सत्ता पक्ष कह रहा है संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति राहुल गांधी को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी देता दिख रहा है। भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया
उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र में बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, संसद में शोर भी होता है। लेकिन क्या लोकतंत्र उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां एक नेता को खुले कैमरे पर गोली मारने की धमकी दी जाए? क्या यह सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान है या राजनीति का बढ़ता हुआ उग्र चेहरा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश के नेता प्रतिपक्ष को धमकी मिलती है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? आज खबर पर विस्तार से चर्चा में हम तथ्य, राजनीति और जमीनी सच्चाई तीनों पर बात करेंगे। मामला तब गंभीर हो गया जब कोटा निवासी राज सिंह अमेरा का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल हुआ, राजनीतिक हलचल मची और राजस्थान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कौन है ये आरोपी और क्या ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी चीजें अभी हमें मतलब अनुसंधान करेंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो कोई आधिकारिक किसी संगठन से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं आई है, बट इस पे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। किन सांसदों को? देखिए, पूर्व में भी इनके खिलाफ जो अभी तक हमारे पास प्रारंभिक रिकॉर्ड जो उद्योग नगर थाने से मिला है उसमें इनके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है, पूर्व में 4 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के। तो जो भी इसने जो भी इस तरीके के जो कृत्य किए हैं उसमें विधिवत धाराओं में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक बात आपने फर्जी अकाउंट बना के वीडियो डाली गई, ये अब केवल बयान नहीं रहा, ये सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों का सवाल बन गया। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल सामने आया है और वही इस खबर को और संवेदनशील बना देता है। जिस व्यक्ति राज सिंह अमेरा ने खुले कैमरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, उसे लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बेहद करीब दिखाई देता है। कथित तौर पर एक वीडियो में वह कार्यक्रम के दौरान उनके बिल्कुल पीछे खड़ा नजर आता है, दूसरे वीडियो में उनके काफिले के पास स्वागत करता दिखाई देता है। कुछ तस्वीरों में निजी कार्यक्रम जैसी नजदीकी भी दिख रही है। यहीं से विवाद गहराता है, क्योंकि सवाल सिर्फ धमकी का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है संबंधों का। इस पूरे मामले में 2 बातें अलग अलग हैं। वीडियो में साथ दिखना, आधिकारिक राजनीतिक संबंध होना। अब तक किसी जांच एजेंसी ने यह पुष्टि नहीं की है कि वह व्यक्ति आधिकारिक रूप से किसी पद पर था या किसी राजनीतिक जिम्मेदारी में था। इसीलिए एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह व्यक्तिगत व्यक्ति की हरकत है, पार्टी या पद से जोड़ना गलत है। यह मामला अब 3 स्तर पर खड़ा हो गया है: व्यक्तिगत धमकी, राजनीतिक माहौल, सार्वजनिक छवि और जवाबदेही। लोकतंत्र में केवल अपराध की जांच नहीं होती, विश्वास की भी जांच होती है और यही कारण है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है, ताकि सच साफ हो सके और अफवाह राजनीति पर हावी न हो। यह घटना सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष को धमकी मिलती है, लोकतंत्र की बहस डर में बदलती है। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसक भाषा अपनाते हैं, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। अगर कार्रवाई देर से होती है, कानून पर भरोसा घटता है। सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? आम नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि इतिहास गवाह है। राजनीतिक हिंसा पहले शब्दों से शुरू होती है, फिर माहौल बनता है, फिर घटना होती है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक धमकियों के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सोशल मीडिया पर राजनीतिक गालियां सामान्य हो गई, नेताओं के खिलाफ धमकी वाले पोस्ट वायरल होने लगे। यही लोकतंत्र के लिए खतरे की पहली घंटी होती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना है यह व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से जोड़ना गलत है, कानून अपना काम कर रहा है। विपक्ष का पक्ष, विपक्ष का आरोप, यह डराने की राजनीति है।
और लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, राजनीति में आरोप लगते हैं, लेकिन दो बातें अलग हैं। राजनीतिक आरोप शारीरिक धमकी पहला लोकतंत्र है, दूसरा अपराध किसी भी विचारधारा में गोली की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। यहां मुद्दा राहुल गांधी या किसी पार्टी का नहीं है, मुद्दा है क्या हम असहमति को दुश्मनी बना रहे हैं? आगे क्या हो सकता है? संसद में और टकराव बढ़ेगा, सुरक्षा एजेंसियां नेताओं की सुरक्षा समीक्षा करेंगी, राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। सबसे महत्वपूर्ण, अगर ऐसे बयान जारी रहे तो राजनीतिक सभाएं भी सुरक्षा जोखिम बन सकती हैं। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उदाहरण बननी चाहिए। राजनीति अब विचारों से भावनाओं पर जा रही है, और भावनाएं जब उग्र हों, लोकतंत्र कमजोर होता है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी को किसने धमकी दी, सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम बहस से डर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या राजनीति प्रतिद्वंद्विता से शत्रुता बन रही है? लोकतंत्र में विपक्ष दुश्मन नहीं होता, वह संतुलन होता है। और अगर लोकतंत्र में बोलने वाला डरने लगे तो फिर जनता कब तक सुरक्षित रहेगी? हम उम्मीद करते हैं कानून निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और राजनीति फिर से मुद्दों पर लौटेगी, व्यक्तियों पर नहीं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते आपको सुनवाते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने क्या कहा, किन सवालों को उठाया और इस धमकी को लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बताया। देखिए विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं। एक आदमी राज सिंह आमेरा, जो आपको अपना आराध्य मानता है, आपकी फोटो लगाता है, आपके साथ तमाम तस्वीरें लगाता है, आपके साथ वीडियो शेयर करता है, उसने आज राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। और यही नहीं, 25 और कांग्रेस सांसदों को वो गोली मारने की बात कर रहा है। आपको अप्रिय घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपका समर्थक है, कोटा का रहने वाला है, आपकी और मोदी जी की तस्वीर लगाता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट उन तमाम तस्वीरों से भरा पड़ा है जो उसने आपके बगल में खड़े होकर, आप खाना खा रहे हो उसने पीछे खड़े होकर आपके स्पीकर वाले घर में आकर खिंचाई है। इस व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? ये व्यक्ति जो गलीच बात कह रहा है, जो हिंसक और नफरत बात कह रहा है, इस पर आपकी कोई आपत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से डिटेन किया गया, लेकिन इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप तो लोकसभा के कस्टोडियन है। ये सच बात है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं और उसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कोई गोली मारने की बात कर रहा है और आपकी ओर से कोई आपत्ति, कोई आक्रोश नहीं आ रहा है। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आउटरेज जो मैन्युफैक्चर की जाती है कुछ ही इश्यूज पर, उसका वही हश्र होता है जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज का हुआ। आज आपके संसद के साथी नेता प्रतिपक्ष को एक आदमी गोली मारने की बात कर रहा है और आपके अंदर इतनी नैतिकता भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप खुलकर उसका प्रतिकार करिए, आप खुलकर बोलिए कि वो गलत है। आप लोगों की यही विचारधारा गोडसे को प्रेरित करती थी। आपकी इसी विचारधारा के चलते नफरत और हिंसा इस देश में लगातार फैलाई जा रही है और आज एक हिंसक सिरफिरा आदमी बैठकर संसद सदस्यों को और खास तौर से नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यह देखकर दुख हुआ। जब आप आहत होते हैं ना, जब आप कोप भवन में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मचिंतन, आत्मविवेचना कीजिएगा कि क्या आज की आपकी चुप्पी सही है? सार्वजनिक जीवन में रहने के नाते ही सही, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।